हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर के कंप्यूटर। और मैं बताने वाला हूं आज के दिन में कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर का कोई भी अगर कोर्स आप करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक जो होता है वो कंप्यूटर फंडामेंटल ही होता है। ये कंप्यूटर फंडामेंटल जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमें कंप्यूटर के बारे में सभी चीज़ जो बेसिक हैं वो पता होना चाहिए। तो ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग सभी लोग। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में कंप्यूटर फंडामेंटल में कि कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, क्या है कंप्यूटर आखिरकार, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप देख रहे हो आप जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम देखेंगे यहाँ पे। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर में सी से होता है आपका कॉमन, ओ से होता है आपका ऑपरेटिंग, एम से होता है आपका मशीन, टी से होता है आपका पर्टिकुलर, और यू से होता है आपका यूज फॉर, और टी से आपका होता है टेक्निकल या टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हैं इसको, ई से आपका एजुकेशन, और आर से आपका होता है रिसर्च। इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं आपकी इसमें, ये आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में यूज किया जाता है कंप्यूटर का। जैसे कि सी से कॉमन, ये आपका कॉमन यूज किया जाता है कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में। ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप कुछ भी कह सकते हैं एक तरीके से। ये पूरा कंप्यूटर का परिभाषा, कंप्यूटर की डिफिनेशन को दर्शाता है कि कंप्यूटर है क्या आखिरकार। ओके, आगे जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। इसको सही तरीके से हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। जैसे कि यहाँ पर जो दिखाया गया है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है उसके बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिफिनेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन स्टोर डेटा। हम क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, देन एंड गिवन आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है कि जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड से कुछ भी अगर इनपुट हम कर रहे होते हैं, तो सारा का सारा हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्स आता है हमारे पास में कंप्यूटर में एज अ आउटपुट, ठीक है। अब कैसे आता है आगे देखते हैं इसमें। बाय द यूजर, यूजर का मतलब जो इसे चला रहा होता है उसके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ये रीड करता है। इट कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब ये है कि ये एक प्रकार का कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं है, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बट इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड टेक लॉजिकल डिसीजन। इसका मतलब है इसमें बहुत बड़े से बड़ा डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इससे ये कंप्यूटर जो होता है लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। तो इस प्रकार के जो डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर्स में होते हैं हमारे। आगे देखेंगे कंप्यूटर जो होता है उसका एक्चुअल में मीनिंग्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन्स बाय ये कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अभी जो हमारे पास में है डेटा हम उससे देखेंगे व्हाट इज़ द मीन्स बाय ये कंप्यूटर सिस्टम। एक्चुअल में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता क्या है। एक्चुअली द वर्ड कंप्यूटर मीन्स द कंप्यूटर सिस्टम विच इज जनरली द कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मतलब होता है जो हमारा कंप्यूटर तैयार होता है, जो कंप्यूटर होता है हमारे पास में, वो नॉर्मली किसी एक चीज़ को, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं आप। वहाँ पर आपके पास इनपुट डिवाइसेस होनी चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस होनी चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं हम सीपीयू, ये होनी चाहिए। इन सबको मिला करके जो हमारा एक फुल सिस्टम तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर का कम्बिनेशन जो होता है हमारा, और प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का जो कम्बिनेशन होता है, ये सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस का कम्बिनेशन सारा मिलकर जो तैयार होता है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। एक्चुअल में जो कंप्यूटर का मतलब होता है कि सारा का सारा जितना भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है, सभी का जो हमारा क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। ओके, अभी आपके पास जो कंप्यूटर है, आपने पता कर लिया कि कंप्यूटर कैसे तैयार होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में स्लाइड शो कर रही है, इसमें दिखाया गया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब होता है जो कंप्यूटर के अंदर में हमारे जो रिस्पॉन्स हो रहा होता है, जैसे कि मैंने कीबोर्ड से क्या किया हुआ है कि कोई भी बटन को प्रेस किया हुआ है तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे वही बटन
का दिया हुआ कमांड, दिया हुआ इंस्ट्रक्शन हमारे पास रिसीव होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेंस लिखा हुआ है तो वही टेंस हमारे आउटपुट स्क्रीन पर शो कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम कैसे करता है हम इसको देखते हैं। तो काम करने का तरीका होता है, फॉर एग्जांपल हमने इनपुट किया आपके कीबोर्ड से, ठीक है, और ये हमारे पास आउटपुट रिसीव हो गया। बट एक्चुअल में यह आउटपुट रिसीव होने के बीच का एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस क्या होता है हम उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं इनपुट करता हूँ तो ये इसके बाद ये कमांड जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे, यानी कि सीपीयू के पास। इसके पास जाएगा सीपीयू के पास। इसके बाद में ये डेटा भेजा जाता है एएलयू के पास में। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल का मतलब होता है अंकगणित। इसका मतलब होता है कि इनपुट जो आपने दिया हुआ है अगर वो अंकगणित से संबंधित है तो सीपीयू क्या करेगा, एएलयू के पास में भेज देगा। जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, इस प्रकार की जो सारे के सारे कैलकुलेशंस, जितने भी प्रकार के कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे का सारा एएलयू डिपार्टमेंट देखता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के अंदर लगा हुआ एक सिस्टम होता है कि ये एएलयू देखेगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही आपके पास में एएलयू से डेटा आपका रिसीव हो गया है तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा जाता है वो जाता है कंट्रोल यूनिट के पास में। कंट्रोल यूनिट इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है सीयू, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है कि जैसे कि हमने जो इनपुट रिसीव किया हुआ है, जो हमने इनपुट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो सीपीयू ने रिसीव किया उसने क्या किया, एएलयू को भेज दिया। एएलयू ने क्या किया हुआ है, कंट्रोल यूनिट को भेजा है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जैसे डेटा जो दिया गया है, कंट्रोल यूनिट में जो डेटा दिया गया है वो जैसा डेटा हमें रिसीव करवाना चाहता है वो कंट्रोल यूनिट का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है कि जब हमने कोई भी डेटा रिसीव हो रहा है हमारे पास में सीपीयू के पास में, एएलयू के पास में, सीयू के पास में, तो ये कहीं ना कहीं कुछ स्टोरेज कर रहा होता है। ये एक प्रकार का जो होता है कैश फाइल में हो सकता है, या तो परमानेंटली आप इसे सेव भी कर सकते हैं। तो दो प्रकार की फाइल्स के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया हुआ है कि वही इनपुट किया हुआ है तो ये डेटा आपका स्टोर होना चाहिए कहीं पे, ठीक है। बट स्टोर परमानेंटली तब स्टोर होगा तब आप इसे सेव करते हैं, अदरवाइज ये परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। जिस फाइल पे आप काम कर रहे होते हैं उस फाइल को जब तक आपने ओपन किया हुआ है वो एक टेम्परेरी फाइल के तौर पे वो रिसीव हो जाता है, वहाँ पे सेव हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आप उसे क्लोज करोगे ये परमानेंटली क्लोज हो जाता है, ठीक है। बट एक कैश अमाउंट के रूप में यहाँ पर रिसीव हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास में आउटपुट रिसीव होता है, यानी कि इनपुट हमने किया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, सीपीयू के पास जाएगा, फिर एएलयू के पास, सीयू के पास में, कंट्रोल यूनिट के पास में, फिर मेमोरी के पास में जा करके कहीं इसके बाद हमें आउटपुट रिसीव होता है। बोलने के लिए तो बहुत आसान सी ये प्रक्रिया है, बट जब ये कंप्यूटर करता है तो इसे बहुत ही फास्ट नैनो सेकेंड में करता है। ओके, अभी हम देखेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास में ये क्या होते हैं। एक्चुअल में इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, कौन कौन से कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होते हैं, क्या कहलाता है इनपुट डिवाइसेस, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इनपुट डिवाइस जो हमारे पास हेडिंग है यहाँ पर, तो इसमें लिखा हुआ है द डिवाइस विच इज़ यूज टू गिवन इंस्ट्रक्शन इनपुटिंग डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच सेंसिटिव मॉनिटर etc आर सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। आपके पास में जो स्क्रीन में शो हो रहे हैं आप देख रहे होंगे कि एक प्रकार का माउस बना हुआ है, यहाँ पर कीबोर्ड बना हुआ है, ये आपका जॉयस्टिक बना हुआ है, यहाँ पर स्कैनर बना हुआ है। ये सारे के सारे जो हैं इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस ये क्यों कहलाते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर पूरा एग्जांपल दिया हुआ है और इसका परिभाषा भी दी है कि वो होगा, मान लीजिएगा तो कीबोर्ड उसमें लगा हुआ, तो कीबोर्ड होना अनिवार्य है, यानी कि कीबोर्ड में हमें इंस्ट्रक्शन देना ही देना पड़ेगा, इस वजह से कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस the device which is used to getting the output result from the computer system is called output device। फॉर एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये हमारे पास एग्जांपल हो गए हैं आउटपुट डिवाइस के। आउटपुट डिवाइस जो हमारे पास में है वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, मैंने कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कीबोर्ड से, तो वो हमारे पास कहाँ दिखाई देगा, स्क्रीन में दिखाई देगा, मॉनिटर में दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, मॉनिटर हमारे लिए क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया।
हमारे पास कोई प्रिंट आउट है, पीडीएफ फाइल में है, उसको जब मैं प्रिंट करूँगा तो वो क्या होगा, हमारे पास में बाहर रिजल्ट दिखाई देगा, किसमें, एज अ प्रिंटर के ज़रिए हम उसको रिजल्ट हार्ड कॉपी ले लेंगे तो क्या हो गया, ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। कोई भी म्यूजिक सिस्टम अगर है आपके पास में और उसमें आप सॉन्ग बजाते हैं, प्ले करते हैं, तो क्या होगा, आपके पास जो सॉन्ग सुनाई पड़ता है वो स्पीकर के ज़रिए आता है, तो ये क्या है, हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो गया। अब हम देखेंगे इसके बाद में क्या, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर के बारे में हमें बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ साथ प्रोसेसिंग डिवाइस को मिलकर तैयार किया गया कंप्यूटर कहलाता है। तो इनपुट डिवाइस देख लिया मैंने, आउटपुट डिवाइस देख लिया मैंने, अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में देखेंगे। ओके, हम देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस प्रकार का ये सीपीयू होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस जो हमारा कहलाता है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग डिवाइस ये आप देख रहे हैं यहाँ पर i7 इंटेल कोर का जो प्रोसेसर दिखाई गया है, इस पिक्चर को आप देख रहे होंगे कि ये एक प्रकार का प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो कैसे काम करता है, क्या एक्चुअल में हम इसको जानेंगे। तो प्रोसेसिंग डिवाइस इज द डिवाइस विच इज यूज टू प्रोसेस द इनपुटिंग डेटा, prepares the result according and produce the output. Hence you can say that the processing device control whole computer system. Processing device is also known as CPU. इसका मतलब होता है कि जो भी हम इनपुट कर रहे होते हैं और हमें आउटपुट रिसीव हो रहा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है वो कौन सा होता है, CPU। इसको बोलते हैं हम CPU। तो ये बहुत अच्छे से जानता है कि जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो क्या है, CPU है हमारा, ठीक है। तो आज के बेसिक फंडामेंटल में हमने इतना सीखा हुआ है कि प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस और हमारा जो कंप्यूटर होता है वो काम कैसे करता है और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब बेसिक जानकारी, इसमें आपको बहुत सारी बेसिक जानकारी मिलती रहेंगी। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर जैसी कोई नया वीडियो आने वाला होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू।